के लिए भी। इसके अलावा सर कल एचडीएफसी की ये जो मीटिंग भी हुई थी, यहाँ पर कई सारी बातों को लेकर के भी चर्चा हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगले 2 से 3 साल में नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी सुधारने की उम्मीद यहाँ से नजर आ रही है। कई सारे पॉजिटिव इंडिकेशन सर इस मीटिंग से तो निकल करके आए हैं, क्या यहाँ पर आगे का आउटलुक पॉजिटिव बन रहा है? नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरी और तीसरी तिमाही के नंबर्स थोड़े से देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नंबर्स आए थे Q1 के वो दूसरे बैंकों के हिसाब से कम आ गए। तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ऑब्वियसली क्रेडिट ग्रोथ अगर पिकअप होता है, डिपॉजिट डिसबर्समेंट ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है। बट मेरे ख्याल से एक 6 मंथ्स मार्केट डेफिनेटली इनके सेकंड और थर्ड क्वार्टर के नंबर मॉनिटर करेगा, और उसके बाद ही एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद इस शेयर में रे-रेटिंग आएगी। चलिए ठीक है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने जून तिमाही में मजबूत कमाई दर्ज की है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 117 करोड़ से बढ़कर के 243 करोड़ हो गया है, जो सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। और आज स्टॉक की तेजी बनती हुई नजर आ रही है, ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ 7,987 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश सर, अगर यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो क्या इन लेवल्स पर, क्योंकि अभी तो तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या अभी भी इसको कैच किया जा सकता है या फिर ऑलरेडी जिनकी पोजीशन है वही होल्ड करके चल सकते हैं पोर्टफोलियो में? नहीं, मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि देखिए ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि हम्म। कोई बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में आएगी। जिनके पास है होल्ड करें। आई थिंक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है। चल ठीक है। इसके अलावा क्यूमेंस इंडिया की बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने जून तिमाही के नतीजे जो पेश किए हैं काफी मिक्स्ड रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 17.9% बढ़कर के 3,426 CR रहा है, जिसे मजबूत घरेलू मांग का सहारा मिला। हालांकि नेट प्रॉफिट 7.9% घट करके 543 करोड़ रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव भी हमें देखने को मिला है। सर, इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? नहीं, देखिए कमेंट्स के नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग आए हैं। एक्चुअली हम्म। रेवेन्यू और मुनाफा आप देखें तो पिछले टाइम के हिसाब से कम आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए कल ऐसे सुनने में आ रहा था कि जो कमेंट्स का पेरेंट है उसने एक नेगेटिव कमेंट्री दी है। तो आज 3:30 बजे कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है। मेरे ख्याल से मार्केट क्लोजली वॉच करेगा मार्केट की, आई मीन कंपनी की क्या मैनेजमेंट आउटलुक और कमेंट्री है, और उसके बाद ही स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान आएगा। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा एक नेगेटिव रुझान से ही ट्रेड करेगा, तो थोड़ा फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करनी चाहिए। फ्रेश बैंक अवॉइड करनी है। इसके अलावा पीवी फिनटेक सर, यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली। 92.4% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है कंपनी ने, और ये भी कहा गया है कि इंश्योरेंस और क्रेडिट बिजनेस में भी मजबूत ग्रोथ की वजह से इनकी जो इनकम है उसमें भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। आज भी देखिए अर्ली ट्रेड से कुछ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 1641 का भाव है, 1.31% के अपसाइड के साथ में। क्या यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है सर करंट लेवल से? नहीं, नंबर्स तो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट काफी बड़ा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली कोई भी गिरावट मिलती है या आपको अगर खरीदना ही है ये लेवल पे, तो एटलीस्ट एक स्टैगर्ड वे में आप खरीद के साल 1.5 साल का नजरिया रखें। पॉजिटिव आउटलुक है। पॉजिटिव आउटलुक, चलिए ठीक है। इसके अलावा बायर क्रॉप साइंस की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट 15.4% बढ़ा है। हालांकि रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली है। कंपनी को मजबूत मार्जिन और वन टाइम गेन का फायदा मिला, जिससे मुनाफे में बढ़त नजर आ रही है। लेकिन आज काउंटर की बात करें तो इसमें 4,295 का लेवल देखने को मिल रहा है और 0.18% नीचे चल रहा है। सर, अगर पोर्टफोलियो में है ये काउंटर तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एमएनसी कंपनी है और एग्रोकेमिकल कंपनीज मुझे लगता है कि अप्रैल टू सितंबर में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है। तो जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर अच्छा आना चाहिए। मुझे लगता है पहला तिमाही थोड़ा सा मॉडरेटली अच्छा है, बट सेकंड क्वार्टर को और स्ट्रांग आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मानसून थोड़ा लेट शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करें। हम्म। मेरे ख्याल से खरीदने के लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा रुके, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। ठीक है। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो नतीजे निकल कर के आए हैं सर, नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो उसमें 28% से ज्यादा का डिक्लाइन देखने को मिला है। 150 करोड़ से घट करके 108 पर रह चुका है। सर, जो इस पूरे हम देख रहे हैं बिजनेस में जो दबाव हमें देखने को मिल रहा है, अभी एक क्वार्टर और वेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए नंबर्स तो काफी डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर टू दूसरे सीमेंट कंपनी जैसे अंबुजा और अल्ट्राटेक।
यहाँ पे नंबर्स डेफिनेटली दूसरे कंपनीज के मुकाबले में खराब आ गए, तो थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा और मुझे लगता है कि सितंबर के हम्म। क्वार्टर के बाद ही यहाँ पे अगर खरीदने का मौका मिले तो ही देखना चाहिए, रिजल्ट्स आने दीजिए और उसके बाद ही आई थिंक हम एक फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक क्वार्टर वेट करने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। कोहांस लाइफ साइंसेस की बात करें तो कोहांस लाइफ साइंसेस की हैदराबाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का यूएस एफडीए ने निरीक्षण किया है, जिसके बाद कंपनी को फोरम 483 के तहत 5 ऑब्जर्वेशन मिले हैं कंपनी रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए, जिसकी जानकारी दी है। सर, कोहांस लाइफ साइंसेस ये काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर? देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ा सा एक वोलेटाइल मूवमेंट होगा, ज्यादातर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन आई है इसको कैसे कंपनी हम्म। सॉल्व करती है ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है। गिरावट में अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो खरीद ले, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल सेशन हो सकता है स्टॉक। ठीक है। इसके अलावा एस्टरडीएम की बात करें, एस्टरडीएम क्वालिटी केयर के रेवेन्यू में 21.6% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है और मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि ये अच्छी बात तो नहीं है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बट स्टिल बिजनेस पर्पस के लिए एक अच्छी इनके लिए आउटलुक है। हालांकि इसके बावजूद कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। कंपनी का कहना है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और हॉस्पिटल नेटवर्क की परफॉर्मेंस में सुधार जारी है। सर, एसटीडीएम पर आपकी राय क्या रहेगी? अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए? नहीं देखिए, हॉस्पिटल का बिजनेस तो जिस तरीके से चल रहा है, इतने लाइफस्टाइल डिजीज अभी बढ़ रहे हैं, तो ये तो हम्म। एक रेगुलर बिजनेस हो चुका है। तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स अच्छे आ गए हैं तो मुझे लगता है आगे भी अच्छा मोमेंटम आएगा। इनका हम्म। ज्यादातर बिजनेस मिडिल ईस्ट में है और काफी अच्छे वेल मैनेज हॉस्पिटल्स है, स्पेशलिटी में काम करते हैं, तो नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव रहेगा। चलिए ठीक है, पॉजिटिव है। सर, आपने लास्ट जब हमारी बातचीत हुई थी शो के दौरान पाक मेडी वर्ल्ड को लेकर के एक आउटलुक शेयर किया था। हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने आईपीओ प्राइस पर ही अभी तक होल्ड किया हुआ है पाक मेडी वर्ल्ड। अब आगे के लिए जानना चाह रहे हैं सर कि क्या और ऐड किया जा सकता है, या फिर अभी इनको जो मुनाफा मिल रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए भी चल सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनके पास पब्लिक इशू का है तो होल्ड करिए, मुझे लगता है अगला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऑलरेडी पहले तिमाही में 35% प्रॉफिट बढ़ा है, 20% रेवेन्यू बढ़ा है हम्म। और इनकी जो बेड कैपेसिटी है वो 3500 से हम्म। करीबन 1400 और ऐड होने वाली है अगले 12 से 15 महीने में। तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। यहाँ पे कम से कम साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करें। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर, कल बीएससी के नतीजे पर भी हम बातचीत कर रहे थे और आज उसके लिए एक सवाल भी आया है। 3518 का भाव चल रहा है, ऑलमोस्ट 8% के दबाव के साथ में। इनकी बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है सर 2900 की। काफी यहाँ पर अब इन्हें क्या करना चाहिए, बने रहे? नहीं बिल्कुल, देखिए बीएससी का परफॉर्मेंस तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि एनएससी का लिस्टिंग अभी बहुत जल्द होने हम्म। वाली है। एनएससी की लिस्टिंग हम्म। होगी तो बीएससी को काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ये बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं बट पूरे साल के हिसाब से देखे, क्योंकि दो ही एक्सचेंजेस है और जो भी आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, जो भी सेकेंडरी मार्केट का ट्रेडिंग होता है, मंदी हो या तेजी हो, एक्सचेंज हम्म। को तो रेवेन्यू मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको नजरिया थोड़ा लंबा रखना है, शॉर्ट टर्म नहीं बट कम से कम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का फोकस रख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें।